बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, 2023 में इस वक्त जो है जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। तो इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक हम इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनके दफ्तर के बाहर हैं, PP 226 के। तो इस वक्त सीनियर सहाफ़ी आशिक हुसैन कुरैशी जो कि सदर भी हैं प्रेस क्लब कैरोड पक्का के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। जितने कुरैशी साहब, आपको वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि आप मुसलसल यहाँ की कवरेज कर रहे हैं, तो इस वक्त तक कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो नॉमिनेशन फॉर्म ले चुके हैं और जमा कितने करवा चुके हैं? शुक्रिया चौधरी अब्दुल साहब। रिटर्निंग ऑफिस में जो आज तक की जो पोजीशन है, क्योंकि 2 दिन का टाइम जो है वो भी बढ़ा दिया गया है, तो कल तक जो 32 उम्मीदवार जो थे जिन्होंने नॉमिनेशन जो फॉर्म है वो वसूल किए थे, लेकिन आज एक और उम्मीदवार भी फॉर्म वसूल कर गए। तो इस तरह तादाद जो है वो 33 हो गई है। 33 जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म लिए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ 7 कैंडिडेट जो हैं उन्होंने यहाँ पर नॉमिनेशन जो फार्म है वो जमा कराए हैं, जिसमें नवाब रज़ीउल्लाह खान जो हैं उन्होंने यहाँ पर फार्म जमा कराए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की जानिब से मलिक आशिक मोहम्मद खान जोया है, उन्होंने यहाँ पर जो नॉमिनेशन जो फार्म है वो जमा कराए हैं। इसी तरह जमात इस्लामी की जानिब से असफन जार खान, उन्होंने भी अपने नॉमिनेशन जो फार्म है नामजदगी जो कागजात हैं वो जमा करवा दिए हैं। इसी तरह दीगर अजमल खान कांजू हैं आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने भी यहाँ पर अपने नॉमिनेशन जो फार्म है जमा कराए हैं। तो तकरीबन 7 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने यहाँ पर फार्म जमा करा दिए हैं। अभी तक जो तकरीबन, क्योंकि 33 उम्मीदवार थे, 27 उम्मीदवार अभी तक 26 उम्मीदवार अभी तक जहाँ पर नहीं पहुँचे। तो आवाम भी शदीद जो है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले की जो पोजीशन थी, जो गुज़श्ता जनरल इलेक्शन जो 2018 में थे, जोशो खरोश था, आवाम बड़ी यहाँ पर अपने कैंडिडेटों के साथ जो है वो बड़े जो है इस्तकबाल भी करती थी, बड़े जो है पुरजोश थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर ना तो हमें कोई जो भी कैंडिडेट आ रहा है, खामोशी से जो परेशान मायूस उनके चेहरे नज़र आते हैं, वो यहाँ पर अपने नॉमिनेशन जो फार्म है वो जमा करा रहे हैं। अब तक तो पोजीशन यही है, क्योंकि 2 दिन का टाइम बढ़ गया, शायद मज़ीद भी उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर नॉमिनेशन जो फार्म है वो वसूल करें। और दीगर उम्मीदवार, अभी सुना है कि कुछ दीगर उम्मीदवार जो हैं वो भी आ रहे हैं, अपनी नॉमिनेशन जो फार्म है वो जमा कराएंगे। जी, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कादर साहब भी हमारा मौजूद हैं। अब्दुल कादर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अब बताइएगा कि कोई जिन्होंने यहाँ पर नॉमिनेशन फार्म यहाँ पर जमा करवाए हैं, कौन से ऐसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने फॉर्म जमा करवाए हैं और अभी या कोई अभी पीछे जो हैं वो बचे हुए हैं जिन्होंने जमा करवाने हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरीके से मुस्लिम नून की तरफ से शाह मोहम्मद जोया साहब हैं, ठीक है, वो अपना कागजात अपने लेके जा चुके हैं, लेकिन अब तक वो जमा करवाने के लिए उन्होंने आना है। इसी तरीके से अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो असफन यार साहब हैं, वो जमात इस्लामी की तरफ से कैंडिडेट है, वो कल अपने कागजात नामजदगी जो जमा करवा चुके हैं। इसी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के अपना जो उम्मीदवार हैं वो अब्बासी साहब हैं, अब्बासी साहब ने भी कल अपने कागजात नामजदगी करवा लिए हैं। अच्छा, रही बात इसकी इलेक्शन की सूरत अजीबोगरीब सी कैफियत है। रिटर्निंग ऑफिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं रिटर्निंग ऑफिस के अंदर, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो खुफिया तरीके से आ रहे हैं। तो मेन जो पार्टीज़ हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी, उन लोगों ने अपने कागजात नामजदगी तो जमा करवा रहे हैं, लेकिन मखसूस पार्टीज़ जो हैं वो अपने वकीलों के ज़रिए या किसी भी तरीके के ज़रिए उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। अगर गुज़श्ता इलेक्शन की बात की जाए, गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से गहमा गहमियाँ मौजूद थी, इस तरीके से वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादर साहब। जी, हमारे सीनियर दोस्तों का यही कहना है, और जिस वक्त हमारे मुख्तलिफ कैंडिडेट से भी ये बात हुई कि क्या वजह है कि गुज़िश्ता इलेक्शनों की निस्बत, क्योंकि जब पहले इलेक्शन होता था तो जो भी कैंडिडेट अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आता था तो वो बड़े जोशो खरोश के साथ आता था, लेकिन इस मरतबा जो है वो बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। तो उन कैंडिडेट्स का यही कहना था कि बार बार जो इलेक्शन के शेड्यूल तब्दील कर दिए जाते हैं, उस वजह से जो है आवाम के अंदर भी मायूसी फैली हुई है कि अब उस अंदाज से अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को जो तारीख़ दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानब से और सदर पाकिस्तान की जानब से, इलेक्शन कमीशन ने भी उसको ओके कर दिया है। तो उस वक़्त तक जो है वो पलड़ा किसका भारी होता है और जीत का सेहरा किस पार्टी के सर पर सजता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।